क्वेश्चन अभी आप लोग सबसे होगा, क्योंकि जब हम रास्ते से आ रहे थे तो आपके बाजे पे भोजपुरी गाना का भी प्रचालन हो रहा था। पूजा करना है लेकिन काम के साथ कुछ भगवान को मानते थे या ये नहीं? भगवान को, ये ईश्वर को ये क्लास के मानते बच्चे हैं और एलिफेंट का स्पेलिंग मन चंगा तो कठौत में कर्म गंगा। पे ज्यादा ध्यान दो, फोकस नहीं का करो। स्पेलिंग बता दीजिए हमको। शाकाहारी थे, मांस मछली मैं चंदन कुमार, आप देख रहे हैं वजीरगंज पॉलिटिक्स एंड A to Z भारत। अभी हमारी उपस्थिति है गया जी के नगर पंचायत अंतर्गत SP नगर ग्राम में, वार्ड नंबर 8 में। और जहां की जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे साथ बहुत सारे ग्रामीण लोग मौजूद हैं, SP नगर ग्राम के निवासी लोग हैं, वरिष्ठ समाजसेवी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, कुछ कार्य करने वाले भी व्यक्ति हैं, कुछ डेली के दिनचर्या कृषि कार्य करने वाले भी व्यक्ति मौजूद हैं। और इस अवसर पे आपको हम दिखाने जा रहे हैं कि आज माघ पूर्णिमा है और माघ पूर्णिमा के अवसर पर इस गांव के निवासी एक आयोजन करते हैं, एक पूजा करते हैं, एक जन्मोत्सव मनाते हैं। उनका नाम है संत रविदास जयंती। इस जयंती के अवसर पर हमारे साथ बहुत सारे वरिष्ठ लोग जुड़े हुए हैं। ये जयंती क्यों मनाते हैं, कब से मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, मनाने से फायदा क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, अपने समाज को शिक्षा क्या देना चाहते हैं, बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, इसके बारे में मैं लोगों से मिलूंगा और इसके बारे में आप लोग को जानकारी से अवगत कराऊंगा। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। आज जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि संत रविदास जयंती मना रहे हैं, इस पर आपको क्या कहना है? हम लोग संत रविदास जी का जयंती 10 वर्षों से मना रहे हैं और इसमें हम लोग इनसे प्रेरणा लेते हैं। इनकी जयंती के माध्यम से हम लोग यहाँ के नौजवान, पूरा गांव के लोग, हम लोग एक जगह बैठते हैं और उस मीटिंग होती है। इस तरह से संत रविदास जी के जीवनी पर प्रकाश डाला जाता है। जो उन्होंने काम किया है उस पर हम लोग विस्तृत चर्चा करते हैं, ताकि हमारे जो समाज में कुरीति है और हम लोगों को जो इन्होंने एक मार्गदर्शन दिए है समाज में, उसको हम लोग प्रयास करते हैं कि उनके विचार को अपने लोगों में, जन जन में इनको पहुंचाया जाए। इसके माध्यम से हम लोग बहुत प्रत्येक साल की भांति इस वर्ष भी हम लोग मनाते हैं और हर साल हम लोग मनाते हैं। सर, संत रविदास कौन थे? संत रविदास कौन थे? ये संत रविदास सतगुरु के नाम से जाने जाते, शिरोमणि संत रविदास के नाम से जाने जाते थे। ये महान संत थे। ये सबसे समाज के सबसे निचले वर्ग में, रविदास कुल में ये जन्म लिए और इनका जन्म रविदास कुल में हुआ। और ये जूता चप्पल जो मोची काम करते थे, वही काम ये काशी में करते थे। और ये संत रविदास जी स्वामी रामानंद जी के चेला कबीर, तुलसी और संत रविदास, मतलब रविदास जी जो हुए वो रविदास समाज के आदर्श माने जाते हैं। आदर्श माने जाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, समाज में ये आदर्श माने जाते थे। और इनको जो वाणी था, मन चंगा तो कठौत में गंगा, यानी आपका मन चंगा है तो गंगा आपका वहीं। अब इन्होंने उस माध्यम से ये सिद्ध करके दिखाए, सिद्ध उस तरह से आध्यात्मिक ढंग से सिद्ध करके दिखाए कि आपका मन दिमाग चंगा रहेगा, दिल चंगा रहेगा तो सब कुछ आपको उपलब्ध हो सकता है। कठिन से कठिन काम आपको सफल हो जा सकता है। अच्छा अच्छा, कहने का मतलब है कि आप लोग के समाज, जो रविदास समाज है, उनके धर्म गुरु भी कह सकते हैं इनको। धर्म गुरु इसको, ये पूर्णतः आध्यात्मिक थे। धर्म इनका अलग कोई धर्म नहीं था, ये ईश्वर को मानते थे। और वो यही हम लोग को सीख है कि एक मोची जाति में होते हुए, जूता चप्पल बनाते हुए, ये पूरी तरह से समझिए कि ये शाकाहारी थे। मांस मछली खाने वाले से ये अलग रहते थे और लोगों को बताते थे कि हम नीचे काम, सबसे जूता चप्पल समाज में उस तरह से देखा जाता था कि जूता चप्पल बनाने वाला, मरे हुए जानवर को फेंकने वाले को नीचा दृष्टि से देखा जाता था। तो इन्होंने सिद्ध किया कि हम भी ब्राह्मण का एक स्वरूप हो सकते हैं। और इन्होंने मन चंगा और कठौत में गंगा करके वो
कहावत है कि एक कंगन निकला ब्राह्मण, उसको पैसा दी, इनको पैसा दिए उनको कि हमको गंगा माँ के नाम से चढ़ा दीजिएगा, और वहाँ उस तरह से गंगा जी को समर्पित करता है। उधर से कंगन मिलता है और पंडित जी उस कंगन को रख लेते हैं लोभ में, और उसके बाद में और बड़ी तरह की, मतलब ये भगवान को मानते थे या ये नहीं? भगवान को, ये ईश्वर को ये मानते थे, लेकिन ये अपने तरह से इनको कहना था, मतलब कर्म पे ज्यादा भरोसा करते थे। कर्म का पर भरोसा करते थे, और जो समाज में कुरीति था उसके ये खिलाफ थे। और ये इनका कहना था कि ब्राह्मण ही केवल माने पूजा नहीं कर सकता है, हम लोग भी, मतलब जो शिक्षित हो, जो विद्वान हो, वो भी पूजा कर सकता है। वो भी कहने का मतलब है कर्म की प्रधानता इन्होंने ज्यादा दिया, धर्म को भी दिया, लेकिन कर्म की प्रधानता ज्यादा दिया। अपने कर्म के बदौलत लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, शिक्षा के बदौलत, कर्म के बदौलत, है ना। कर्म के बदौलत। देखिए हमारे पास बहुत सारे युवा लोग भी हैं, ये तो वरिष्ठ नागरिक थे, वरिष्ठ समाज सेवी थे, इनसे आपको रूबरू कराए हैं। कुछ युवा लोग भी हैं, युवा लोग से भी जानते हैं इनके बारे में कि क्या इनके जीवनी के बारे में, या क्यों इसका मनाते हैं। बहुत सारे सवाल हमारे पास हैं, बहुत सारे लोग सब। देखिए कुछ युवा लोग भाग रहे हैं, भाग इसलिए रहे हैं कि कहीं क्वेश्चन हमसे भी नहीं कर दिया जाए। क्वेश्चन अभी आप लोग सबसे होगा, क्योंकि जब हम रास्ते से आ रहे थे तो आपके बाजे पे भोजपुरी गाना का भी प्रचालन हो रहा था। अभी संत रविदास जी की जयंती मनाई जा रही है, आपके श्रेष्ठ हैं, कुल गुरु हैं, और उनके इस प्रकार का आयोजन में आप लोग भोजपुरी गाना भी परोस रहे थे। तो मैं युवा लोग से भी सवाल करूंगा, क्योंकि आप लोग समाज के मार्गदर्शक बनेंगे, समाज का भविष्य बनेंगे, देश के भविष्य बनेंगे। आप लोग में सुधार की आवश्यकता है, तब हमारा समाज सुधरेगा, तब हमारा देश सुधरेगा। तो ठीक है, हमारे पास एक और युवा हैं, इनको मुलाकात कराते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार। सबसे पहले मेरा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। रविदास जी की जयंती आप मना रहे हैं, तो आप अपने समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने समाज के ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो मेरे कुल गुरु रविदास जी जिस रास्ते से चल रहे थे उसी रास्ते को अपनावो, और काम पे ज़्यादा ध्यान दो, यानी कर्म पे ज़्यादा ध्यान दो, फोकस नहीं करो। और ये नहीं कि हम खाली पूजा करेंगे तो हमको सब चीज़ मिलेगा। हम अगर काम करेंगे और पूजा भी करेंगे तब हमारा सफलता मिलेगा। तो पूजा करना है, काम के साथ साथ पूजा भी करना है। जी 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 जी। ऐसा नहीं ना बता रहे हैं कि पूजा नहीं करना नहीं, है। पूजा करना है, लेकिन काम के साथ पूजा करना है। ये नहीं कि हम पूजा कर रहे हैं और हमको लगे कि नहीं सब चीज हमको पूजा से ही मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप काज नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए हमें काज करना चाहिए और भगवान पे विश्वास रखना चाहिए। बहुत बहुत Thank you। धन्यवाद। और देखिए हमारे पास और बहुत सारे लड़के हैं, पढ़ने वाले बच्चे भी हैं। क्या नाम हुआ आपका? अमर कुमार। पढ़ते हैं? हाँ। कौन सा क्लास में? 6। क्लास में पढ़ते हैं। स्कूल जाते हैं? हाँ। स्कूल जाते हैं? कौन सा स्कूल जाते हैं? मध्य विद्यालय दक्षिण गाँव। दक्षिण गाँव। कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? 6 क्लास में। तो 6 क्लास में आप पढ़ते हैं, तो जरा सा एलिफेंट का स्पेलिंग बता दीजिए हमको। ELG। अब बताइए, ये बच्चा 6 क्लास में पढ़ते हैं, 6 क्लास के बच्चे हैं और एलिफेंट का स्पेलिंग नहीं आते हैं। रविदास जी की मूर्ति के पास आए हुए हैं, पूजा में शामिल हैं, गाने बजाने का आनंद ले रहे हैं। तो अभी आपके वरिष्ठ नागरिक बोल रहे थे, आपके समाज के नागरिक बोल रहे थे कि हम लोग पूजा के साथ साथ पढ़ाई लिखाई पर भी बच्चों को अग्रसित करने का प्रयास करते हैं। अब आप देखिए एलिफेंट का स्पेलिंग नहीं बोल रहे हैं। इसलिए अगली बार जब आपसे हम मिलें तो सारे स्पेलिंग को आप याद करके रखिएगा। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।